दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग टाइम वेस्टर के बारे में पढ़ देंगे। टाइम वेस्टर क्या होते हैं? विच स्पॉइल आवर टाइम। जो हमारा सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो हमारे वक्त को बर्बाद करता है वो टाइम वेस्टर कहलाता है। तो हम अपने लाइफ में हमारा टाइम कहीं ना कहीं तो वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, जिसकी वजह से हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते, वही टाइम वेस्टर कहलाते हैं। तो क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम वेस्टर में कहलाते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। टाइम वेस्टर मतलब क्या? वो काम जो नॉन प्रोडक्टिव हो, जिसका जो मतलब कि जो हमारे काम का है ही नहीं, वो काम करे, वो टाइम वेस्टर कहलाएगा। जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मतलब जो तुम्हारा गोल है, उस गोल के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस काम को करते जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए टाइम वेस्टर ही है। नॉन अर्जेंट वर्क, अगर इसकी इम्पोर्टेंस, कोई अनावश्यक कार्य है, कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं है, कोई ज़रूरत है ही नहीं है, उस चीज़ को करते जाओगे तो वो आपके लिए टाइम वेस्टर ही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक ट्रेनर है, ठीक है, आप एक ट्रेनर है, लेकिन आप अगर एक पेंटिंग करते जा रहे हैं और उसमें खूब अपना पूरा टाइम देते जा रहे हैं, जो कि इतना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आप पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपका प्रोफेशन नहीं है पेंटिंग, लेकिन आप उस काम को करते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए टाइम वेस्टर होगा। मैं उस चीज़ की, अगर आपको करते हैं, आपकी तारीफ़ होगी, अच्छा काम करेंगे तो तारीफ़ होगी, लेकिन वो आपका काम वो नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी उससे नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हैं मैं काम समझ रहा है ना? दूसरा एग्जांपल के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप पेशेंट को, आपका मेन काम क्या है? पेशेंट को देखना, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कोई छोटा मोटा काम, कोई दूसरा काम में आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप खाना बहुत अच्छे बना रहे हैं। मैं कोई ज़रूरत नहीं, आप डॉक्टर हैं, आपको आपका मेन काम क्या है कि आप अपने पेशेंट को देखें, अच्छे तरीके से सर्व करें, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने, तो इससे आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आप खाना बनाने में एक्सपर्ट, मतलब अच्छे से बना रहे हैं, उसमें टाइम अपना दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये आपके लिए टाइम वेस्टर का काम करेगा। जैसे कि आप उस काम को अपना, जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज अचीव करना चाहते हैं, उसको आप खाना दूसरे से भी बनवा सकते हैं। डेलीगेट काम कर सकते हैं। हो सकता है आप खाना अच्छा बनाए, आपकी तारीफ़ हो, लेकिन जो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, जो खासकर खाना ही बनाने के लिए बने हैं, उनको अपने प्रोफेशन को ही चूज किया, उनसे काम करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपका प्रोफेशन है डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जो भी है, उस चीज़ में एक्सपर्ट बने। आशा करता हूँ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या क्या टाइम वेस्टर हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे है मोबाइल नॉन वर्क। अगर आप इंटरनेट पे आपका काम ऐसा है जो मोबाइल से रिलेटेड है ही नहीं। अब तो बहुत सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं मोबाइल से रिलेटेड, लेकिन अगर आपका नॉन मोबाइल से रिलेटेड नहीं है और फिर भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते जा रहे हैं, तो क्या है? टाइम वेस्टर है। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट लोग मोबाइल पे ही करते हैं। कभी रील्स देखते रहते, कभी मेल देखते रहते, कभी कुछ। मोबाइल सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। सेकंड में आपको बताऊँ, मल्टीटास्किंग। अगर मल्टीटास्किंग मतलब
आप आजकल के पर्सन क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक बार में दो काम करना कर सोचते हैं कि दो करते हैं। हमारा माइंड इस तरीके से डिज़ाइन है कि केवल एक काम को एक बार में ही कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो इस तरीके से दो कर सकते हैं, एक कॉन्शियस तरीके से, एक सब कॉन्शियस तरीके से। अगर जो चीज़, जैसे अब मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ना और चलना दो काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक पढ़ने में हमारा काम फोकस लगेगा और एक सब कॉन्शियस। अब हमारी है इतना प्रैक्टिस, चलने की है प्रैक्टिस हो चुकी है कि वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो एक बार में हमारा दिमाग एक ही, तो जब जो एक जहाँ पे दोनों चीज़ पे दिमाग लगेगा वैसा काम को हमारा माइंड नहीं कर पाएगा, उस दो जगह पे काम को कर सकता है। हाँ, अगर कोई काम है कि एक कॉन्शियस तरीके से किया जाए और एक विदाउट कॉन्शियस का, तो काम दो कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीटास्किंग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कॉन्शियसली लिखना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्शियस के साथ बोल लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मोबाइल चलाता हूँ तो हम लोग इतना कॉन्शियस तरीके से खाना हमेशा खाते हैं, तो हम वो चला सकते हैं, क्योंकि दोनों में ज़्यादा दिमाग नहीं। हम आँख मूंद के भी खाना खाएंगे तब पर भी हमारा खाना मुँह में ही जाएगा। तो मल्टीटास्किंग हमको नहीं करना है, अवॉइड करना है। और क्योंकि हमारा माइंड केवल एक बार में एक ही काम पर फोकस कर पाता है, और अगर दोनों काम करोगे तो दोनों काम अच्छे से काम नहीं होगा, इसलिए वो टाइम वेस्टर ही होगा, टाइम ही वेस्ट होगा। तीसरा है गॉसिपिंग। हम क्या होते हैं, कंपनी में रहते हैं, गॉसिपिंग, हम गॉसिपिंग करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं जिससे हम अपना काम नहीं करते और प्रोडक्टिविटी लो होगी। तो गॉसिपिंग एक तरीके का टाइम वेस्टिंग है, हमारे टाइम को कंज्यूम करता है। बीइंग मेसी एंड बीइंग ऑर्गेनाइज, अगर बीइंग मेसी, अगर हम अपने जहाँ पे भी है ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख रहे हैं, जैसे कि हम अगर पढ़ रहे हैं, अपना पेन कापी लैपटॉप जितने भी चीज़ें हैं सारे चीज़ अपने एक पास रहेगा, तो हम जिस चीज़ की नीड होगी तुरंत हम लेके अपना काम कर लेंगे। अगर कोई चीज़ बिखरा पड़ा है, जैसे कोई मोबाइल रिपेयर वाले होते हैं, सब चीज़ पास रखेंगे तो ईजिली से हर चीज़ को कर लेंगे। लेकिन कभी कोई कि यहाँ कोई अलग अलग जगह पर रखा है, सब बिखरा पड़ा है, तो उनको ढूंढने में टाइम लगेगा, जिससे वो टाइम वेस्टर का हो, जिससे उनको टाइम लगेगा और टाइम भी लूज होगा, तो टाइम वेस्टर होगा। तो इसलिए आप अपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, और मैसी नहीं रखना है कि कोई यहाँ रखा है, कोई चीज़ यहाँ। जो चीज़ जहाँ पे रखनी चाहिए, हर एक जगह हर एक चीज़ का एक लोकेशन बनाना है, और उस लोकेशन पे वह उसी चीज़ को रखना है, फिक्स करना है। ऑर्गेनाइज की यहाँ पेन है तो यहाँ पेन ही रखे, पेन का लोकेशन बना दो, कॉपी का लोकेशन बना दो, लैपटॉप का लोकेशन बना दो, और उस जगह पे उस चीज़ को ही रखना है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है चीज़ों को। नॉट यूज टेक्नोलॉजी, अगर आज चीज़ के आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, अगर स्मार्ट तरीके से फास्ट तरीके से आगे ग्रो करना है तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। पहले का पेज, अगर अब पहले का चीज़ क्या होती थी कि हर चीज़ पेन और कॉपी पे करते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप उसी चीज़ को आप अडैप्ट करते हैं तो आपके माइंड को मसल के लिए थोड़ा सा क्या होगा कि अच्छी चीज़ होगी, बट लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप उस चीज़ को टेक्नोलॉजी का यूज करके जल्दी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखना है। अगर एक्सेल, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो अगर लैपटॉप मोबाइल से कैलकुलेट करके जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप वैसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है। अगर ये क्या है, अनरप्टेड अनवांटेड पर्सन, अनटरप्टेड ऑफ अनवांटेड पर्सन। कभी कभी हम अपना काम करते रहते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमारे बात को अनवांटेड पर्सन आ जाता है इंटरप्ट करने, बीच में आ जाता है इंटरप्ट करने, और हमारा जो भी काम सोचे रहते हैं करने के लिए बातों में उलझा देता है, और
हमारे टास्क को में बैरियर बन जाता है और बहुत सारा टाइम को खा जाता है। तो ऐसे अंदर से ऐसे पर्सन से बचना है। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड अनवांटेड पर्सन से बचना है। उनको सीधे सीधे कह देना है, भाई साहब अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद अभी काम करने के बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ऐसे नाट से। और कभी कभी और भी ऐसे हैं आ जाते हैं कि कोई हम कुछ कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं और हमारा बॉस आके दे देता है कि ये भी कर लेना है। फिर हम नहीं बोल पाते, जिससे हमारा जिससे हमारा जो टाइम रहता है हम और ज़्यादा हम प्रेशर में पड़ जाते हैं। तो तो किसी को भी यस कहने से पहले क्या करना है, यस करने से पहले सोचना है कि हमको उस काम हम जो अभी हम काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो काम हमको दे रहे हैं वो हमारा टाइम खाएगा। इसलिए किसी को नो बोलना भी आपको आना चाहिए, और किसी को हाँ बोल रहे हैं तो उसके लिए पहले ऐसे कैलकुलेट कर लें कितना टाइम मैं दे सकता हूँ और काम को कर सकता हूँ कि नहीं, फिर बोलें। तो नो आपको बोलना आना चाहिए। हम अब इस चीज़ को मैंने बता दिया है। हम अपने टाइम मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसमें मेल चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम होता है। और कई बार हम ये होते हैं कि हम चीज़ों को ओवर थिंकिंग करते हैं। अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे लैंडिंग पेज भी बनाना है, अभी मुझे वेबसाइट भी बनाना है, अभी हमें वीडियो भी बनाना है, अभी मुझे पूरा कोर्स भी बनाना है। हम खूब सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये हमारा टाइम वेस्टर है। तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले टू डू लिस्ट करना है, प्रायोरिटी पूरा लिस्ट बनाना है, अपने कामों का लिस्ट बनाना है, प्रायोरिटाइज करना है कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले करना है फिर उसके बाद हम प्रायोरिटी बेस पे काम को करना है। तो इस तरीके से काम करना है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हम काम को करते हैं, चलो अभी थोड़ी देर बाद कर दूंगा, कल कर दूंगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो ये सब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, ये भी सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो ये हमने आपको 9 10 टाइम वेस्टर को बताया है। इन सब चीज़ों से बचना है और इन सब चीज़ को अवॉइड करना है। अब तो ये सब तो अभी तो हमने टाइम वेस्टर के बारे में सीखा। अब हम टाइम वेस्टर को अवॉइड करने के तरीके के बारे में भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम टाइम वेस्टर को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, मेक ए टू डू लिस्ट। हमको सबसे पहले उठना है स्टार्टिंग में ही, डे के स्टार्टिंग में ही टू डू लिस्ट बना लेना है। हमें कौन सा काम करना है, आज कौन सा काम करना है, उसको प्रायोरिटी करना है, उस काम को प्रायोरिटीज़ कर लेना है कि हमको ये काम करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम ही है, हमको इसको प्रायोरिटी देना है। फिर हम उस काम को के लिए टास्क को लॉक कर देंगे कि हमको 1 से 1.5 घंटा तक हमको वीडियो बनाना है, 6 से 7 मुझे एक्सरसाइज करना है, 1 घंटा मुझे बुक पढ़ना है। ऐसे पहले लिस्ट बनाना है, फिर प्रायोरिटाइज करना है, फिर उसके बाद टाइम को लॉक कर देना है। फिर हम उसको बाद क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है कि हम जो हमने टाइम दिया है वो टाइम को हम कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, उस टाइम को हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने टाइम डिसाइड किया है, लिस्ट बनाया है, उसी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, कि टाइम उसमें भी मैं वेस्ट कर रहा हूँ को कहीं प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो टाइम को मॉनिटरिंग करना है। और लर्न टू से नो, हम चीज़ों को नहीं बोलना सीखना है कि कोई भी नहीं आके हमको तुरंत काम हमको अलॉट कर देगा और हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो हमको इस तरीके से बोलना है कि हम बिजी हैं, अभी मैं काम हो जाएगा, मैं आपका भी काम कर दूंगा, बट अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपका भी काम कर दूंगा। इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, कुछ एक्टिविटी में आप लोग को एक्शन प्लान आपको देने वाला हूँ, दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको जो एक्शन प्लान है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर। आपका कौन सा टाइम वेस्टर है उसका एक लिस्ट बनाइए कि हाँ, मेरा मोबाइल, सुबह मैं देर में उठता हूँ,
मैं जो भी आपका टाइम वेस्टर है, मोबाइल है, मैं ज़्यादा सोता रहता हूँ, टाइम वेस्टर है, मैं क्या क्या हो सकता है आपका टाइम वेस्टर, उस चीज़ का लिस्ट पूरा बनाना है। छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लिस्ट बनाओ। फिर कैलकुलेट उस टाइम वेस्टर का को दिन में उस पर मेंशन कर दो। मान लो 15 मिनट तुमने 5 मिनट ब्रश करने में लगता है, 5 मिनट ब्रश करना है, आपने 30 मिनट लगा दिया, तो ये तो टाइम वेस्ट किया। 5 मिनट लगता है ब्रश करने में, आपने 15 मिनट लगाया, 10 मिनट का वेस्ट कर दिया टाइम। ऐसे ऐसे है, उस टीम को टाइम को अलॉट करो और नोट करो और एनालिसिस करो कि कौन कहाँ हमारा टाइम वेस्ट है, और कोशिश करो उस टाइम को, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सको, जितना कम हो सके कम हो सके उस टाइम वेस्टर को रिमूव करना है अपने लाइफ से। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए ये महत्वपूर्ण रही होगी, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। ऐसे ही वीडियो से लर्निंग लो और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।